and the name of that demon was Bhasmasur. Okay, and you are also going to study about dancer, and the name of that dancer was Mohini. Okay, means in this chapter you are going to study about Bhasmasur and Mohini. I hope you all got a very good hint about this. Okay, so come with me and let's study the chapter. So first of all, my dear student, we are going to see glimpses ahead. Okay, so let's read how courage, kindness and art can defeat even the darkest fear. बच्चों देखिए, अगर आपके पास करेज हो, अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा अच्छाई हो, ठीक है, तो जानते हो क्या होता है, बहुत बुरे से बुरे या बहुत डार्क से डार्क फियर से भी आप निकल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनरिच योर वोकैबुलरी, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो हम इस चैप्टर को पढ़ते टाइम देखेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, once upon a time there was a demon who was very clever. He studied and worked very hard. तो एक टाइम की बात है बच्चों, एक डीमन था, मीन्स एक राक्षस था जो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था. ठीक है, वो इतना ज्यादा क्लेवर था कि वो कुछ भी काम कर सकता था. ठीक है, और साथ ही साथ वो पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा था. ठीक है, और वो मेहनती भी बहुत था. ठीक है, Soon he knew all that there was to know. ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत जल्द उसने वो सारी चीजें नॉलेज गेन कर लिया जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल थे. ठीक है, however that was not enough for him. लेकिन इतना सारा नॉलेज गैदर करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था. उसको लगता था ऐसा जरूर कोई ना कोई तो कमी है. ठीक है, He wanted to be the most powerful being in the world. और वो क्या चाहता था, वो ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था. ठीक है, so he went into a forest. He prayed so hard and for so long that the god of power was moved. ठीक है, तो वो फॉरेस्ट में जाता है और वो वहां पे तपस्या करना शुरू करता है क्योंकि उसको पावर गेन करना था. ठीक है, तो वो इतना ज्यादा हार्ड प्रे करता है बच्चों कि जो पावर के गॉड थे उनको आना ही पड़ता है उसके लिए. ठीक है, देखिए, The god appeared before him and said, I am pleased with you. What do you want? The demon opened his eyes and fell at the god's feet. ठीक है, तो जब पावर के गॉड आते हैं, ठीक है, तो उसके सामने आके वो खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम अपनी आंखें खोलो भस्मासुर, तुम्हें क्या चाहिए. ठीक है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं. ठीक है, तो ये डीमन जो था वो अपनी आंखें खोलता है और भगवान के पैरों में ये गिर जाता है पूरा. ठीक है, नॉट मच माय लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. तो ये डीमन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ. ठीक है, How do you want to be powerful? The God wanted to know. तो गॉड पूछते हैं, ओके, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम किस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो. Do you want to be the strongest? Do you want to be the wisest? तो गॉड पूछते हैं, क्या तुम पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा बनना चाहते हो या इस पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा वाइज राजा बनना चाहते हो, तुम कैसे बनना चाहते हो. The young demon had thought it all out. He wanted to be the strong and powerful. He also wanted to live forever and control everyone. तो गॉड की बातें सुन के यंग डीमन ना कुछ देर के लिए सोचता है. ठीक है, वो ये सोचता है कि मैं पावरफुल भी बनना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी बनना चाहता हूँ. ठीक है, और साथ ही साथ मैं मरना नहीं चाहता. आई वॉन्ट टू लिव फॉर एवर माई लाइफ. ओके, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस होल वर्ल्ड. ठीक है, सो ही सेड, Lord, please grant me a wish. Whenever I place my hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes. ठीक है, तो धीरे से वो कहता है, कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, गॉड, मुझे आपसे एक विश ग्रांट कीजिए कि जब कभी भी मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं तो वो इमीडिएटली एशेस में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो देखिए, अब ऐसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमांड सुन के बच्चों जो गॉड थे वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल वेपन वो किसी को दे नहीं सकते थे. ठीक है, खास तौर पे डीमन को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डीमन ने इतना ज्यादा उनका प्रे किया है, सो ही वाज फोर्स्ड टू ग्रांट हिम हिज विश. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उस डीमन को उनका विश ग्रांट कर देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये जो डीमन था जिसका नाम भस्मासुर था वो बन जाता है आपका डीमन ऑफ एशेस. ठीक है, तो चलिए देखिए, अब भस्मासुर को उसकी पावर तो मिल चुकी थी. अब भस्मासुर ना बहुत ज्यादा पागल हो गया था पावर के चक्कर में. ठीक है, तो वो क्या करता था, वो फॉरेस्ट में घूमता रहता था, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को छूता रहता था, वो तुरंत वो एशेस में कन्वर्ट हो जाते थे. ठीक है, मतलब वो जल जाते थे. ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों उसने क्या किया, वो हर चीजों को छूने लगा और उसने हर चीजों को एशेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, और वो पूरे वर्ल्ड में यहां से वहां भागता रहता था और कहता था, देखो मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है. ठीक है, तो अब पूरे वर्ल्ड के लोग ना उससे डरने लगे. ठीक है,
क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इस डीमन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, अपने घरों को छुपाना शुरू किया, खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू किया कि कहीं ये इस डीमन की नजर हम पे ना पड़ जाए। ठीक है, और बच्चों उन लोगों ने, सारे लोगों ने क्या किया, गॉड को प्रे करना शुरू किया। ठीक है, कि किसी भी तरीके से आप इसको स्टॉप कीजिए। ठीक है, देन श्री विष्णु जी केम फॉरवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे फिर श्री विष्णु जी सामने आते हैं। ठीक है, और वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी जिसका नाम मोहिनी था, उसका रूप धारण करते, मतलब मोहिनी का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो विष्णु जी को ये चीज पता था कि भस्मासुर को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मोहिनी का रूप लेकर श्री विष्णु जी जाते हैं भस्मासुर के पैलेस में। ठीक है, और उसके साथ डांस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही भस्मासुर मोहिनी को देखते हैं, वो क्या करता है, वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि मोहिनी का जो रूप था ना, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि भस्मासुर एक पल के लिए भूल जाता है, वो खो जाता है उनके ब्यूटी में। ठीक है, तो उनको देख के भस्मासुर, मोहिनी जब डांस कर रही होती है तो भस्मासुर भी उनके साथ डांस करना शुरू करता है। ठीक है, तो देखिए, मोहिनी too saw him and instead of running away in terror, she asked, "Can you dance like me?" तो मोहिनी, जो कि श्री विष्णु जी का अवतार थी, वो पूछती है कि भस्मासुर, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे जैसे मैं डांस कर रही हूँ? ठीक है, तो चलिए देखिए, फिर भस्मासुर क्या कहता है कि ऑफ कोर्स आई कैन। भस्मासुर कहता है बिल्कुल, मैं आपकी तरह बिल्कुल डांस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो डांसर कहती है तो चलिए ठीक है, जैसा मैं डांस कर रही हूँ वैसे आप भी डांस कीजिए। ठीक है, बस अब यही बहुत था भस्मासुर के लिए। ठीक है, तो भस्मासुर यंग लेडी के साथ बहुत ज्यादा ग्रेसफुली डांस करना शुरू करते हैं। तो ये लोग कभी घूमते हैं, कभी बेंट होते हैं, इस तरीके से कई तरीके के डांस फॉर्म्स में वो डांस करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मोहिनी जो थी वो अपने पैरों को कभी छूती है, कभी खड़ी हो जाती है, ये डांस फॉर्म के उसमें। ठीक है, ही डिड द सेम, और जैसे जैसे मोहिनी करती जा रही थी, भस्मासुर भी वैसा ही करता जा रहा था। ठीक है, भस्मासुर ने पूरा का पूरा डांस कॉपी कर लिया मोहिनी का। ठीक है, उसके बाद बच्चों मोहिनी क्या करती है, घूमते घूमते अपने हाथ को अपने सर पे रखती है ऐसे। ठीक है, और भस्मासुर भी सेम वही काम करता है। वो क्या करता है, अपने हाथ को अपने सर पे रख लेता है। एंड यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो सकता है आप जानते हो। भस्मासुर ने ये विश लिया था ना कि अगर मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूंगा, इमीडिएटली दैट पर्सन, दैट एनिमल और दैट थिंग विल कन्वर्ट इनटू एशेस। भस्मासुर के साथ भी वही हुआ, भस्मासुर ने खुद को ही भस्म कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएटली उसकी पूरी की पूरी बॉडी एशेस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अब भस्मासुर मर चुका था, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है और वो उस यंग डांसर को थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो थैंक्स बोलने के लिए इधर उधर यंग डांसर को खोजते तो उन्हें कोई नहीं मिलता है वहां पे। ठीक है, चलिए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। हमने कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स पढ़े इसमें देखिए। वॉज मूव्ड का मतलब क्या है, वॉज हैप्पी विद द डीवंस डिवोशन। डीमन के डिवोशन से वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। ठीक है, गिवन द डीमन हिज वर्ड, प्रॉमिस द डीमन, डीमन को प्रॉमिस किया था कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है, ट्विल अराउंड का मतलब है टर्न्ड अराउंड क्विकली एंड लाइटली। ओके, so my dear student, this is all about our chapter. Okay, now we are going to see what moral. Okay, हमें इस चैप्टर से क्या मोरल सीखने को मिला है। देखिए, ये है हमारा मोरल। ब्रेवरी एंड गुडनेस कैन ओवरकम फियर एंड एविल। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो, ठीक है, और अगर आपके मन में अच्छाई है, तो आपको पता है बड़े से बड़े बुराई के भी ऊपर जीत हासिल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ यू ऑल हैव टू जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.